समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाताय परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। और वहीं देखा जाए कि ये परमात्मा की रोशनी, ये सत्य, ये लाइट तो हर समय ही है। यहाँ तो हर समय ही सवेरा है, तो कैसे इस सवेरे में अपनी आंखों को ना बंद करें। जब परमात्मा वाक्य ही हर समय अंग-संग है, तो इसके एहसास में क्यों नहीं रहा जा सकता। एक इससे आंखें बंद करके अपने दुनियावी माया रूपी कार्यों में इतने व्यस्त होके कि इसी का ही फिर एहसास खो दें। एक ध्यान ही इस परमात्मा से हट जाए और संसारिक वस्तुओं से, लोगों से इतना जुड़ जाए, तो फिर बात वही होती है कि एक रोशनी तो पूरी है, पर आंख हमारी ही बंद है, तो हमें रोशनी वो नजर नहीं आएगी। तो यही परमात्मा हर समय अंग संग है। जितना ज्यादा इसका एहसास करें, उतना ही एक जीवन भी वाकई ही रोशनी में एक सही रास्ते पे जिया जा सकता है। फिर वही बात जो हमेशा संत समझाते हैं कि ये परमात्मा तो हर समय देखा जा सकता है। ऐसा कोई भी पल नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं है, या कोई ऐसी स्थान एक विशेष में ही सीमित नहीं है। ये तो असीम निराकार है, जो जितना भी आज तक हम इस ब्रह्मांड को जानते हैं, उससे भी ये वास्ट, ये हमेशा चलता ही रहने वाला, इसका कोई अंत ही नहीं है कि हर समय ये परमात्मा देखा जा सकता है। God can be seen every moment, in every aspect, in every place. It's not just limited or confined. तो ऐसा ही हर समय we can see God with our eyes, with this openness, this vastness that we see. The distance between two people, as we see, is an empty space, but in reality that consists of God, this divine light, this truth. तो कैसे ये एक दूसरे के ऊपर हमारी अगर नजर भी पड़ती है, तो इसके बीच में कहने को तो ये खाली स्थान है जो इस नजर से देखेंगे, पर ब्रह्म ज्ञानियों को, ये संतों महात्माओं को पता है कि ये खाली जगह भी खाली नहीं है। इसी में परमात्मा है, इसी का जो ये खाली स्थान नहीं कोई ऐसा जहाँ परमात्मा नहीं है। ये इंसानी शरीरों के अंदर भी यही परमात्मा है जो अंग संग हमेशा हर जगह है। तो कैसे अपने जीवन में जब ये बात
घर कर लेती है, ये समझ आ जाता है ब्रह्म ज्ञान, तो हर पल ये बेरंगे रूप में ही ये परमात्मा हर एक में भी दिखता है। एक इस रूप में भी निरंकार की जो समझ आ जाती है, फिर एक मन वाक्य ही मनुष्यता की ओर जाता है। फिर ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुण स्वयं ही आ जाते हैं। और यही बात फिर सुकून की भी आती है कि कैसे ये एकत्व में सुकून है। ये एकत्व, ये रिश्ता, ये परमात्मा और इस आत्मा का, कि जब इस आत्मा को पता चल जाता है कि वाकई ही एक असली रूप क्या है इसका, चाहे शरीर में है पर शरीर इसकी असली पहचान नहीं है, ये परमात्मा का ही रूप, इसी में मिलना है, इसी से उत्पन्न हुई है आत्मा। तो ऐसे ही जीवन को जो समझ लेते हैं वो ही मोक्ष और मुक्ति, ये साल्वेशन के हकदार होते हैं। और हर एक में भी यही परमात्मा है, तो कोई भेदभाव, ऊंचा नीचा, नफरत के कोई कारण रह नहीं गए। ये बस मन की अवस्था, जिस तरह एक पेड़ होता है, तो अगर कोई पेड़ का हिस्सा, एक लीफ देखे, एक पत्ता देखे, तो वो अपने आप को यही कहती रहे कि पेड़ क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। तो बात वही कि पेड़ का ही एक अंश ये पत्ता है, और जब उस पत्ते को पूरी तरह पेड़ बनना है तो वाकई ही एक जड़ों से प्यार करना है, एक पूरा उसी से जो सीड है अगर किसी ट्री का, एक प्लांट का, तो वो ओरिजिनेशन पॉइंट है। तो वहीं से वो पत्ते भी आए, वो फ्रूट्स भी आए, वो डाल भी आई, वो लक्कड़ भी आई। तो कैसे एक फिर वो बात वही कि ये परमात्मा ही मूल है। इसके ऊपर चाहे फिर वो पत्ते जैसे दिखते हैं, ब्रांचेस वैसी नहीं दिखती, फ्रूट्स वैसे नहीं दिखते, पर सब हैं तो एक पेड़ ही। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में जब मूल ये परमात्मा को आधार बना लिया, तो वाकई ही ये बिल्कुल भी एक मन में सेल्फिश भाव खत्म हो जाता है पूरी तरह। सेल्फलेस लव, ये डिवाइन लव के साथ वर्ड जो हमेशा होता है कि ये एक भाव मन के, अगर परमात्मा से प्यार है तो कोई वजह नहीं, कोई चाहत नहीं, कोई एक मकसद नहीं या इच्छा नहीं, इस परमात्मा से प्यार है क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और ये प्रेम हम भी हैं। तो ये नाता जो एक होना, एकत्व का भाव, ये एक सेल्फलेस होकर प्यार होने की बात है। वरना तो एक संसार के रिश्तों में जब हम देखते हैं तो बहुत प्यार के नाम पे सेल्फिशनेस आ जाती है कि एक ये कोएग्जिस्टेंस के नाम पर कि आज मैंने आपके पसंद का खाना बनाया है, कल आप मेरी पसंद का बनाना, आज ये आपके लिए कर दिया, कल वो आप मेरे लिए करना। इस तरह से ट्रांजैक्शनल लव नहीं, एक देने वाला प्यार ये परमात्मा के प्रति, और परमात्मा जो हर समय हर एक पे एक बराबर प्यार कर रहा है। चाहे वो एक एग्जाम्पल देखें तो सन की रेज कोई भेदभाव नहीं करती, सब पे इक्वली शाइन करती हैं। तो वैसे ही एक परमात्मा का प्यार सबके लिए बराबर। बस बात वो है कि हम परमात्मा से कितना जुड़े हैं, हम कितना प्यार कर रहे हैं। फोकस हमारा उस पे होना चाहिए कि हर समय के भक्त हैं या दिखावे के लिए कुछ घंटों के लिए या किसी का दिल रखने के लिए सत्संग आते हैं या वाकई ही मन से जुड़े हैं। तो बात वही कि अक्सर दुनिया में एक ये संसार में आए हैं तो ब्रह्म ज्ञान लेकर इस परमात्मा को जानने के लिए आए हैं। ये मूल, ये परमात्मा तो अक्सर इंसान छोड़ देता है और बाकी डिस्ट्रैक्शंस में ही ध्यान लग जाता है। जैसे अभी भी हम इस ऑडिटोरियम में सत्संग सुन रहे हैं, पर साथ के ऑडिटोरियम की भी साउंड इंटरफेयर कर रही है, वो म्यूजिक की आवाज, वो कुछ बोलने की आवाज इस समय भी आ रही है। तो ये दिमाग बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम यहाँ आए हैं सत्संग के लिए, पर ध्यान हमारा साथ वाले ऑडिटोरियम के सॉन्ग्स में है। तो फिर बात वही कि ये परमात्मा, ये मूल, ये जीवन में प्राप्त करना था,
पर ये दुनिया अभी माया में ही हम उलझ के रह गए। साथ संगत जी, धन का